वृंदावन में एक वृद्ध महिला रहती थी। उनका नाम माया था। वे एक छोटी सी कुटिया में अकेले रहती थी और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वे पूर्ण रूप से उनकी भक्ति के लिए समर्पित थी। एक छोटी सी बगिया में उनकी कुटिया थी। उस बगिया में तुलसी के पवित्र पौधे लगे हुए थे। वे रोज तुलसी के 2 दल अर्थात 2 पत्तियां तोड़कर एक छोटी सी चौकी पर भगवान के नाम से समर्पित करती। जिस समय वे भगवान की पूजा करती, भगवान प्रकट हो जाते। वे लकड़ी की चौकी पर बैठ जाते और तुलसी दल उनके श्री चरणों में रखे दिखाई देते। मुस्कुराते हुए वे माया से पूछते, माया तुम्हें क्या चाहिए? वे रोने लगती और खुशी से चिल्लाए पड़ती, हे मेरे स्वामी, आपको छोड़कर मुझे और क्या चाहिए? कृपा करके आप मुझे कभी न छोड़ें, बस मुझे जीवन में इतना ही चाहिए। भगवान के ध्यान में वे अपनी सुध-बुध खो देती तथा अपनी आंखें बंद कर लेती और भगवान का नाम कीर्तन करती रहती। ऐसी दशा में भगवान प्रकट होते और जब माया आंखें खोलती तब वे गायब हो जाते। किंतु जाने से पहले भगवान अपना कर्तव्य पालन करना न भूलते। वे माया के मिट्टी के पात्रों को दाल, भात, दही, दूध इत्यादि से भर देते। वृद्ध माया इस भोजन को पुनः श्री कृष्ण के लिए समर्पित करती और फिर दोपहर बाद इस दिव्य भोजन को प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करती। उनके पड़ोसी इसे एक रहस्य मानते थे। वे आपस में कहते थे कि माया न तो कोई काम धाम करती है, न भीख मांगती है और न किसी से उधार मांगती है, फिर भी वो जिंदा है। ये जानने के लिए कि वृद्धा का रहस्य क्या है, उसके कुछ जिज्ञासु पड़ोसियों ने वृद्धा की कुटिया में झांक कर देखा। वहाँ जो चमत्कार देखा उससे वे अचंभे में आ गए। उन्होंने देखा कि माया तो ध्यान में आंखें बंद किए हुए है और उधर भगवान श्री कृष्ण आसन पर बैठे हुए हैं। उधर भगवान भी स्थिति समझ रहे थे। वे उन पड़ोसियों से कुछ बोले भी थे। इस पर भी पड़ोसियों की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई। उन्होंने उस वृद्धा के साथ एक कुटिल चाल चलने की कोशिश की। जब माया अपनी बगिया में तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थी, उस समय इन लोगों ने उसके बर्तन चुरा लिए, बर्तनों को तोड़ डाला तथा भगवान की चौकी को यमुना में फेंक दिया। दोपहर बाद माया अपनी नित्य पूजा करने के लिए आई, पर ये क्या? माया ने देखा कि न बर्तन है, न भोजन है और इन सब के अतिरिक्त वेदी भी खाली पड़ी है, चौकी भी नहीं है। वह जोर जोर से भगवान को पुकार कर कहने लगी, प्रभु, हे कृष्ण, हे मेरे स्वामी, आप मुझे भोजन से वंचित कर सकते हैं, किंतु मेरी कुटिया में आपका जो स्थान है उससे वंचित न करिए। जब कोई असहाय व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है तब स्वर्ग के देवता भी चुप नहीं रहते। इसी समय माया ने अपने घर के बाहर कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी। वो धीरे से बाहर आई। उसने देखा कि बाहर पड़ोसियों की भीड़ एकत्रित है। वे एक चमत्कार देख रहे हैं। कुटी के बाहर हजारों बर्तन रखे हुए हैं। बर्तनों में खाने की वस्तुएं भरी पड़ी हैं। माया ने पलकें बंद करके आंसू रोके, पर कोई बर्तन स्पर्श नहीं किया। उसके साथ जिन लोगों ने बुरा किया, उनके प्रति उसके मन में कोई क्रोध नहीं था, बदले की भावना नहीं थी। उसने श्री कृष्ण को पुकारते हुए कहा, कृष्ण, मैंने आपसे भोजन नहीं मांगा था। यह निर्बल शरीर भोजन पर जीवित नहीं है, यह तो आपकी कृपा पर जीवित है। आप मेरे जीवन में पुनः आ जाइए। माया जोर जोर से भगवान को पुकार लगाती रही। साथ में निष्ठुर पड़ोसी जो पश्चाताप की मुद्रा में थे, वे भी भगवान को पुकार लगाते रहे। थोड़ी देर में वे देखते क्या है कि माया के हृदय में भगवान मुस्कुराते हुए विराजमान है। पड़ोसी भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। वे पश्चाताप करते हुए वृद्धा से क्षमा मांगने लगे। वे बोले, माँ, हम लोगों ने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए आप हमें क्षमा करें। आप ही भगवान की वेदी हैं।
आप में ही भगवान विराजमान है। माया ने झुककर देखा तो उसे मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण उसकी छाती के मध्य में दिखाई पड़े। उसने भीड़ की ओर मुड़कर देखा और बोली, आप लोग हमारे गुरु हैं। मुझे आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। आप लोगों के कारण आज मैं अपने अज्ञान से मुक्त हुई। आज तक मैं प्रभु को अपने से बाहर समझती रही और उन्हें बाहर ही ढूंढती रही। अब मैं अपने अंदर ही उन्हें पा रही हूँ। उधर भगवान श्री कृष्ण ने भी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, जिन लोगों के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं, उन्हें अब यह जान लेना चाहिए कि मेरे किसी भी भक्त को कोई दंड नहीं दिया जा सकता। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि हमारे भक्त कष्टों में हैं, परंतु वे जितना कष्ट उठाते हैं उतना ही हमारे निकट आते हैं। मैं अन्नदाता हूँ, पालन करता हूँ। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस तरह मेरी इस आराधिका ने मुझे बांध रखा था, उसी प्रकार तुम भी हमें अपनी भक्ति से बांध सकते हो। जहाँ ईश्वर में भक्ति होती है, वहाँ अन्यत्र सब वस्तुएं अपने आप सुलभ हो जाती हैं। हम भी अपने अंदर परमेश्वर को ढूंढने का प्रयास करें। हमारा जीवन परमेश्वर की भक्ति से ओतप्रोत रहे। यही हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है।